इस वीडियो में हम क्लास 12th के ज़ूलॉजी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर जेके बोस की ऑफिशियल साइट पर अपलोड हो चुका है। बायोलॉजी में 70 में से मार्क्स होते हैं। 35 मार्क्स का पेपर ज़ूलॉजी का होता है और बॉटनी का पेपर भी 35 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में हम ज़ूलॉजी के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। पहले इस पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। 5 क्वेश्चंस के 10 मार्क्स हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इनका आंसर 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। 5 क्वेश्चंस के 15 मार्क्स हैं। सेक्शन डी में 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है। अब देखते हैं पहले सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्रोसोम इन स्पर्म इज अ मॉडिफाइड। एक्रोसोम किसकी मॉडिफिकेशन से बनता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स की मॉडिफिकेशन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन से, माइटोकॉन्ड्रिया की मॉडिफिकेशन से या वैक्यूल्स की मॉडिफिकेशन से। इसके आंसर में आएगा ऑप्शन ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाई होकर एक्रोसोम बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, टर्नर्स सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप। जिन पर्सनस में टर्नर्स सिंड्रोम होता है उनमें कौन सा जीनोटाइप होता है? उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 45 XY क्रोमोसोम होते हैं, 45 XO क्रोमोसोम होते हैं, 47 XXY क्रोमोसोम्स होते हैं या 47 + 21 क्रोमोसोम्स होते हैं। टर्नर्स सिंड्रोम वाली पर्सनस में 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके आंसर में लिखना है ऑप्शन बी 45 XO या 45 X। इनमें या तो X क्रोमोसोम मिसिंग होता है या Y क्रोमोसोम मिसिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं हेमोफीलिया को। इसके आंसर में लिखना है हेमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 4, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट इन ह्यूमन्स इज। इसके आंसर में लिखना है स्पोरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल वन इज कॉल्ड। इसके आंसर में आएगा जीन थेरापी। अब देखते हैं सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी डायग्राम बनानी है और इसको वेल लेबल भी करना है, इस पर नेमिंग भी करनी है, किस पार्ट को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर एनालॉगस ऑर्गन्स, गिव सम एग्जांपल्स। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और इनका एग्जांपल भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय क्लून, गिव अ सूटेबल एग्जांपल ऑफ इट। क्लून क्या होता है और इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। अब देखते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन पॉलीस्पर्मी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को डिफाइन करना है और फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में क्या डिफरेंसेस होती हैं वो भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन एडाप्टिव रेडिएशन, गिव सम सूटेबल एग्जांपल्स। एडाप्टिव रेडिएशन पे ब्रीफ नोट लिखना है और इसके एग्जांपल्स भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज प्रोपाउंडेड बाय डार्विन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस, यहाँ पर टुक लिखना है, दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में कौन सी चेंजेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेम वन प्लांट एंड द एडिक्टिव ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लेटेक्स, हाउ डज दिस ड्रग अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 15 में उस प्लांट का नाम लिखना है जिसके लेटेक्स से एडिक्टिव ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्लांट का नाम भी लिखना है और उस एडिक्टिव ड्रग का भी, और लिखना है हाउ डज दिस ड्रग अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। ये ड्रग ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। नाउ सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, डिस्क्राइब इन डिटेल oogenesis। गैमेटोजेनेसिस को डिफाइन करना है और oogenesis को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। और पार्ट, डिफाइन प्लेसेंटेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटेशन को डिफाइन करना है और इसकी टाइप्स को भी डिस्क्राइब करना है और प्लेसेंटा का रोल भी डिस्क्राइब करना है।